नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज। जम्मू कश्मीर के पट्टन में पट्टन ट्रेडर्स यूनियन ने पट्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने मीडिया को उस बैठक के बारे में जानकारी दी जो पट्टन व्यापारियों ने नगर सहयोग पट्टन के साथ की थी। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार पट्टन और ट्रेडर्स यूनियन में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित करना चाहती है। सरकार के इस कदम की सराहना की, लेकिन साथ ही उन्होंने मिनी बस स्टैंड पट्टन से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के स्थान को अन्य स्थान पर बदलने की मांग की, क्योंकि वे पट्टन के निवासियों और आने वाली पीढ़ी के लिए मिनी बस स्टैंड को सुरक्षित करना चाहते थे। पेश है जम्मू कश्मीर से सबरोज मलिक की एक खास रिपोर्ट। ही रहने दीजिए। हम पट्टन ट्रेडर्स यूनियन की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि ये एक लेटर आई है हमारे पास म्युनिसिपल कमेटी पट्टन की तरफ से कि आप ट्रेडर्स यूनियन वाले हमारे पास आ जाइए ITI ऑफिस में, तो हमें आपके साथ बात करनी है। तो इस सिलसिले में हम वहाँ गए, इनके बुलावे पर वहाँ गए, तो वहाँ पर MC के जो मेंबरान थे वो भी हाजिर थे और हमारी ट्रेडर्स फेडरेशन भी वहाँ गई। जब ये मीटिंग सुबह शुरू हुई तो मीटिंग का मुद्दा और मकसद यही था कि MC वाले जो काम पट्टन में कर रहे हैं, क्या वो काम पट्टन की बहबूदी के लिए, पट्टन की ट्रेड के लिए, पट्टन की आवाम के लिए सही हो रहा है या नहीं। तो उसी सिलसिले में वहाँ पर एक मसला हमें जो दरपेश था वो था, एक शॉपिंग कम्प्लेक्स का ऑर्डर आया था गवर्नमेंट की जानिब से कि वो बनाइए। तो हमने वेलकम किया MC पट्टन को कि जो ये शॉपिंग कम्प्लेक्स है आप बना दीजिए ये शॉपिंग कम्प्लेक्स, मगर इसकी जो लोकेशन है ये चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक मिनी बस स्टैंड अड्डा है यहाँ पर। तो उस मिनी बस स्टैंड अड्डे को हम बचाना चाहते हैं आने वाली फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली फ्यूचर के लिए उसको हम बचाना चाहते हैं। जब बातचीत चल रही थी तो हमने अपनी राय MC के मेंबरान के पास रखी और MC के प्रेसिडेंट के आया है। उसमें 20 बंदे नहीं बैठ सकते, उसकी बिल 25 लाख इन्होंने निकाली है। एक और ड्रेन इन्होंने बनाई है, वो ड्रेन ऐसी है न उसका इनपुट है न उसका आउटपुट है, वो बनाई गई है। इसी तरह से हमें 2 साल आज बोलते हुए हो गए हैं कि पट्टन मार्केट में अगर थोड़ी सी भी बारिश गिरती है तो हमारी ड्रेनेज सिस्टम जो कि बिल्कुल फेल हो चुकी है, पिछले 2 साल से हम इनको कह रहे हैं कि इसको ठीक कर दिया जाए, पर ये लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो एक माफिया इस वक्त काम कर रहा है वो इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि कमीशन बेस्ड काम हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पट्टन में इस वक्त कमीशन बेस्ड काम हो रहे हैं। पता नहीं कि कौन कितने पैसे इस वक्त खा रहा है। ये कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, मैरिज हॉल बनाते हैं और इसमें ये भरपूर कमीशन लेते हैं। जब ये कमीशन लेते हैं फिर ये नहीं देखते हैं कि लोगों में इसके लिए भलाई है या बुराई है। इनको सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने से मुद्दा और मकसद निकलता है और ये लोगों का कुछ नहीं भला कर पा रहे हैं। हम इसीलिए, और बदकिस्मती, एक बहुत बड़ी बदकिस्मती हमारे पट्टन की ये है कि हमारा जो चेयरमैन है मिस्टर प्रितपाल सिंह ओबराय, जब ये इलेक्शन में उतरा है तो 0 वोट इसने लिए हैं। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बिल्कुल 0 वोट इसने लिए हैं और 0 वोट लेकर ये हमारा इस वक्त प्रेसिडेंट बन चुका है चेयरमैन का। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हो कि एक आदमी जिसको कि किसी का सपोर्ट नहीं है 0 वोट लेकर वो चेयरमैन बन चुका है, ये किस किस्म का हो सकता है, इसका दिमाग किस किस्म का हो सकता है।